कल बुधवार 2025 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश भर में श्रद्धालु जन मनाएंगे और उपवास रखेंगे। जो लोग भारत के विदेशों में भी रहते हैं, वहाँ भी वो इस पर्व को मनाएंगे। हर महीने शिवरात्रि आती है। साल में इस प्रकार 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन उन 12 शिवरात्रियों में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के रूप में लोक प्रसिद्ध है। इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपना पति मानकर उनसे विवाह रचाया था। इसी दिन भगवान शिव निराकार से साकार रूप में माँ पार्वती से विवाह करने के लिए अवतरित हुए। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत कठोर साधना, बड़ी कठोर तपस्या की थी। बरसों तक बिना आहार लिए एक तृणमूल कोई पत्ता भी नहीं ग्रहण किया। इसलिए उन्हें माँ पार्वती को पत्ता भी ग्रहण न करने के कारण अपर्णा नाम भी दिया गया। माँ पार्वती के इस तप से, इस हठ से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने निराकार से साकार रूप को धारण किया और वैराग्य से गृहस्थ जीवन में लौटे। इस दिन सनातन धर्म में सभी हिंदू वर्ग में सभी श्रद्धालु लोग बड़ी ही श्रद्धा से घर में, मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर, ज्योतिर्लिंग स्थलों पर जाकर भगवान की पूजा अर्चना और दर्शन प्राप्त करते हैं। शिव विवाह, शिव पार्वती के विवाह के रूप में रात्रि जागरण भी होता है। भगवान शिव को आदर्श पति के रूप में इसी दिन माँ पार्वती ने अपनाया और तभी से सभी श्रद्धालुगण, सभी युवतियाँ, महिलाएं अपने दाम्पत्य में मधुरता, सुखद जीवन, सुखद दाम्पत्य जीवन, सुखद गृहस्थ जीवन की कामना से और अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत करती आ रही हैं सदियों से। इतना ही नहीं, जो अविवाहित भी हैं वो भी भविष्य में एक आदर्श पति की प्राप्ति की कामना से शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना, ध्यान, अभिषेक आदि से
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। क्षुधा तृप्ति के लिए फल फलाहार का सेवन किया जाता है। अन्न का इस दिन व्रत के दौरान त्याग कर दिया जाता है। दूध या दूध से बने मिष्टान्न पदार्थ, मिठाइयाँ जो दूध से बनी हुई हैं, खोए की हैं, मेवे की हैं, फल हैं, छाछ, दही, इन सब से क्षुधा तृप्ति या उदर पूर्ति आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इस दिन किसी भी मंदिर में, देवालय में अथवा अपने घर में, अगर आपके घर में पारद शिवलिंग हैं या नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं जिनकी ऊंचाई 2 इंच से अधिक न हो, वास्तु के नियमों के अनुसार गृहस्थी में अर्धनारीश्वर शिवलिंग का अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग का या पारी के बने हुए पारद शिवलिंग का पूजन गृहस्थी में घर में किया जा सकता है। नियमित पूजा के लिए भी उन्हें रखा जा सकता है, लेकिन उनकी ऊंचाई अधिकतम 2 इंच से अधिक ना हो। भगवान भोलेनाथ बहुत ही सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों के भी देव, महादेव हैं। वो निराकार के रूप में भी पूजे जाते हैं और साकार रूप में भी पूजे जाते हैं। शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में अथवा घर में बैठकर पूर्वाभिमुख होकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, चंदन का लेप करें, जलाभिषेक करें। उसके बाद उस पर दुग्ध स्नान, दधी स्नान, शहद का लेपन, चंदन का लेपन करें। उन्हें धतूरे और मदार के पुष्प बहुत पसंद हैं, कनेर के पुष्प पसंद हैं, गेंदे, गुलाब के पुष्प आदि से, श्वेत पुष्पों से उनकी अर्चना करें, पूजन करें। धूप दीप से उनकी आराधना करें, अर्चना करें। उन्हें साबुत फल चढ़ाएं, जैसे बेर, संतरे, केले। टूटे हुए, कटे हुए या खंडित फल उन्हें अर्पण नहीं किया जाता। उसके बाद आप मंदिर में बैठकर भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या घर में कर रहे हैं तो घर में बैठकर उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा भगवान शिव के 108 नामों से उनका स्मरण और स्तुति कर सकते हैं। और अपनी दैनिक पूजा में भी, रोज की पूजा में भी, नित्य भी आप 108 नामों का उच्चारण, स्तुति कर सकते हैं। सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या अर्धरात्रि हो, भगवान शिव का दरबार हर व्यक्ति के लिए, हर भक्त के लिए हर वक्त खुला रहता है। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में कभी ताले नहीं लगाए जाते। विशेष परिस्थितियां कुछ होती होंगी जहां कोई कीमती आभूषण इत्यादि हैं, या कोई ऐसा सामान है जो
कुछ असामाजिक तत्व उन्हें नष्ट कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, अपराध करते हैं। वो उनकी सुरक्षा के लिए बेशक कोई दरवाज़ा लगा देता हो, अन्यथा शास्त्रों में तो यही वर्णन है कि शिव के दरबार में कभी ताले नहीं लगते। सबसे बड़ी कमाल की बात बताता हूँ कि अगर आप नित्य अपने दैनिक पूजा में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, हफ्ते 2 हफ्ते में ही, 3 हफ्तों में ही भगवान भोलेनाथ किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य दे देते हैं। वो अलग बात है कि वो किस रूप में आपको दर्शन देंगे, लेकिन आपके जीवन में आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं, इसका संकेत आपको वो अवश्य दे देंगे। ये चाहे स्वप्न के माध्यम से आपको कहीं कोई शिवालय का दर्शन हो जाए, किसी पर्वत में, किसी कंदरा में, कहीं किसी शिवालय का, शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, या साक्षात शिव साकार रूप में ही दर्शन दे जाएं, कुछ भी होगा, आपको एहसास हो जाएगा कि ये स्वप्न किसी और का नहीं, भगवान शिव का संकेत है। कैसे होता है ये स्वप्न, कैसे आने लग जाएंगे, आपको कैसे दर्शन मिलने लग जाएंगे और आप कैसे अपने आप को धन्य मानने लग जाएंगे। आप चंद दिनों, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना, सवा महीना में ही अति शीघ्र आपको ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसमें संशय नहीं। अधीर मत होइए। आपको पंचाक्षरी मंत्र पसंद है तो पंचाक्षरी मंत्र का ही जप रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव को ही गुरु मानकर, उन्हीं से, उनके शिवालय से कहकर, बोलकर, मांगकर कि प्रभु मैं आपके पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहता हूँ, अनुमति प्रदान कीजिए और मेरे जप को स्वीकार करिए। ऐसा कह देने पर भी भाव ले ले कि हाँ, भगवान ने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, और फिर आप जप करके देख लीजिए। नतीजा मैं क्या बताऊंगा, आपको समय बता देगा। 2-3 सप्ताह में ही अपने किसी रात्रि में अगर आपको दर्शन प्राप्त हो भी जाए स्वप्न के माध्यम से या किसी तरह से, तो अपने इस स्वप्न का जिक्र किसी भी अन्य व्यक्ति से ना करें, बल्कि मन में गुप्त रखें, साधना को गुप्त रखें, अन्य लोगों के सामने प्रकट न करें। न जाने कौन क्या भाव से उससे आपकी बात को सुनकर क्या कह देगा, उपहास कर दे, कोई टीका टिप्पणी कर दे, तो थोड़ा त्रुटि हो जाएगी। इसीलिए गुप्त रखा गया। भोजन और भजन को गुप्त बनाया गया, गुप्त रखा गया, गुप्त रहने की इजाजत दी गई है। भोजन भी गुप्त करके रखिए और भजन भी गुप्त करके रखिए। नित्य प्रति आप किसी कुशा के आसन पर बैठकर या कंबल के आसन पर बैठकर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप प्रातःकाल या संध्या के समय कर सकते हैं, या जब भी कभी आपको मन शांति महसूस करता हो उस वक्त भी आप जप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपके शरीर पर, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है, जनेऊ नहीं है, तो इस पंचाक्षरी मंत्र के प्रारंभ में प्रणव यानी ओम न लगाएं, बल्कि नमः से ही शुरू करें और फिर भगवान शिव का वो 5 अक्षर का मंत्र है जो मैं वीडियो में नहीं बोलूँगा। मंत्र की अपनी महिमा है, बड़ी गोपनीय तरीके से मंत्र दिए जाते हैं। और मंत्र का मतलब ही है मंत्रणा, मन में रखने वाला, मंत्र मन में रखने वाला।
वो स्तोत्र नहीं है, पाठ नहीं है कि चिल्ला चिल्ला कर उसको उच्च स्वर में उच्चारण करके बोलेंगे। और ओम को लगाना हो तो पंचाक्षरी मंत्र को बोलने के बाद ओम लगाएं, और जब आप सतत जप करेंगे, लगातार करेंगे, अगेन एंड अगेन इस मंत्र को जप करेंगे, चैंट करेंगे, तो अपने आप ओम जो आप पीछे लगा लगा के जप कर रहे हैं वो अपने आप आपको कुछ ही देर में आगे आया हुआ महसूस हो जाएगा, लगेगा कि ओम अब आगे लग गया है। लेकिन प्रारंभ में प्रणव यानी ओम पहले ना बोलें, अंत में बोलें। या फिर एक शिव पुराण में मंत्र आता है जिसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको आप अनवरत जाप कर सकते हैं, यथाशक्ति कर सकते हैं, जैसा वक्त मिलता है, जितनी देर शांति सुकून मिलती है उतनी देर कर सकते हैं। ये आप उठते बैठते चलते फिरते भी कर सकते हैं। नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र नहीं बल्कि एक तरह से नाम जप है, ये मानिए कि। या फिर आप नाम जप है वो कर सकते हैं। मंत्र को तो मंत्र की तरह से ही जपना पड़ेगा, आसन में बैठकर करना पड़ेगा, नियम से करना पड़ेगा। लेकिन मंत्र जप के अलावा यदि आप नाम जप करेंगे तो इसमें नियम की बाध्यता नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते शारीरिक शुद्धि का भी इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नाम जप का सहारा लेते हैं। शिव जी का कोई भी नाम, हर हर महादेव, हर हर महादेव ही कहा करें, कोई भी नाम ले लें, जो नाम आपको उनका पसंद आता हो वो नाम आप उनका नाम उनसे मंदिर जाकर मांग कर बोल कर ले लें, और तभी से अनवरत जीवन में काया पलट देगा, जिंदगी को बदल कर रख देगा। सिर्फ नाम जब किसी भी देवी का या किसी भी देवता का या ईश्वर का अनंत नाम है, उनमें किसी के भी नाम को उच्चारण का एक सहारा बना लीजिए। बस नौका है जो इस भवसागर से आपका तरण कर देगा। नाम जप एक प्रकार की नौका है, और ये संसार भवसागर है, दुखों का सागर है। इससे माया जाल से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलता पूर्वक करते हुए जीवन की नैया को पार करा देने की नैया है, नैया नाव है। नाम जप करते रहिए और जीवन यापन करते रहिए। कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आएगा। समस्याएं आएंगी भी तो समाधान साथ आएगा, ये पक्का विश्वास कर लीजिएगा। अपने अनुभवों को गुप्त रखिएगा। नियमित पूजा यदि आप करते हो या नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हो, घर में आपके अर्धनारीश्वर शिवलिंग हैं या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं या फिर पारे के बने हुए शुद्ध ठोस पारे के शिवलिंग हैं, पारद शिवलिंग, और ऊंचाई 2 इंच से अधिक नहीं है, तो आप एक बड़े बर्तन में परात में उन्हें रखकर, कोई ऊंचा कोई कटोरी को उल्टा रखकर उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करके भी बड़े परात में, और एक तरफ एक बर्तन में थोड़ा सा गंगाजल मिला हुआ जल ले लीजिए, एक शुद्ध तांबे की या कोई और चम्मच ले लीजिए शुद्ध, और उनके 108 नाम हैं भगवान शिव के। उन 108 नामों में प्रत्येक नाम में नमः नमः लगाकर और जल छोड़ते जा सकते हैं। उस जल में आप दूध, गाय का दूध, गाय के दूध से जमी हुई दही, दूध दही 2 आइटम, तीसरा शहद, चौथा गंगा जल ले सकते हैं, और 5वां शर्करा
ले सकते हैं। चीनी, शक्कर जो होती है, खांड, बूरा खांड, वो आप रख सकते हैं, मिला सकते हैं। कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें मिला सकते हैं। बहुत अच्छा वो पंचामृत बन जाएगा। और उसके बाद आप उससे भी अभिषेक करेंगे भगवान शिव को, या 108 नाम से नहीं करना चाहते तो उनका मंत्र भी बोलते हुए, और जितनी आपकी इच्छा हो उतना देर चम्मच से जल उन पर अर्पण करते रहिए। या धारा प्रवाह, छोटे एक लुटिया में जल लेकर या दूध और गंगा जल लेकर, वो दूध गाय का ही होना चाहिए और किसी का नहीं, या नहीं है दूध तो छोड़ दीजिए, सिर्फ जल और गंगा जल मिलाकर, थोड़ी उसमें मन करे तो शर्करा मिला लीजिए और उसके बाद उससे अर्पण करना शुरू कर दीजिए। गन्ने के रस से भी, गन्ना इक्षुदंड, उसके भी रस से भगवान शिव का अभिषेक करने पर व्यक्ति को जीवन में श्री की प्राप्ति होती है, धन संपदा प्राप्त होती है, रोजगार का अभाव नहीं रहता, धंधे का टोटा नहीं रहता, व्यवसाय बिजनेस कहीं भी किसी भी मार्ग से आय प्राप्त होगी, पर अवश्य होगी। आपके भीतर भक्ति की पात्रता होनी चाहिए, भक्ति गहरी होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी यहाँ नहीं चलती, दिखावा यहाँ नहीं चलता, धर्म क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं चलता। गहरी आस्था भगवान खुद परख लेते हैं, पहचान जाते हैं, भाव पहचान जाते हैं कि भक्त का भाव कैसा है। इतनी सरल पूजा भगवान शिव की है कि अकेले एक शिव भगवान के नाम के जप से ही, या अकेले भगवान शिव के किसी 108 नाम के स्तुति से ही, या फिर आप जल का अभिषेक ना करें, 108 नामों को ही रोज पाठ कर लिया करें, नाम जप कर लें, मंत्र जप कर लें, चलते फिरते उनका नाम ले लिया करें। और इस क्रिया से अगर आपने महीना बिता लिया, 2, 4, 5 सप्ताह निकाल लिए, आप प्रभाव खुद कहेंगे कि हाँ सत्य है, सत्य वचन। शास्त्रों की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। एक अकेले भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, इन्हीं की पूजा कर लेने से अपने आप माँ पार्वती यानी जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अरे मेरे स्वामी का पूजन करने वाला ये भक्त है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके जितने भी गण हैं भगवान शिव के, भैरव, काल भैरव, नंदीश्वर, भगवान नंदी, कई गण हैं, गणिकाएं हैं, वो सब आपके मदद में जुट जाते हैं। कालों के काल भी महाकाल हैं। बहुत चमत्कार है। व्रत को बड़े प्रेम से करिए। वीडियो तो मैं लंबा कभी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलते बोलते रुक नहीं पाता हूँ, ये मेरी एक कमी है। 1-2 नाम मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये भगवान शिव के 108 नामों में से, कि आपको क्या सुनने को मिलेगा। आप रोज इसका पाठ करें। अब यहाँ पर देखिए मेरी विवशता आ रही है, मंत्र को बोला नहीं जाता, लेकिन चूंकि इस वक्त आप साधक के रूप में मेरे वीडियो को श्रवण कर रहे हैं, आपका कल्याण होने वाला है, इसी कारण यहाँ आदान प्रदान भगवान भोलेनाथ से अनुमति चाहता हूँ। कुछ नाम बोल कर बताता हूँ। इन नामों का उच्चारण आप सिर्फ रोज कर लिया करेंगे तो भी आपको चमत्कार बहुत होगा जीवन में। और अगर इन नामों के साथ जलांजलि भी देते हैं तो कहना ही क्या। देखिए मैं बोल कर बताता हूँ। ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती पुस्तक है।
इसमें आपको पन्ना नंबर 60 पर 60 नंबर के पेज पर प्रारंभ होता है अष्टोत्तर शत शिव नाम पूजा। क्या है 108 नाम, कैसे उच्चारण करेंगे? ओम शिवाय नमः। 1 चम्मच जल अर्पण कर दीजिए शिवलिंग पर। अब दूसरा बोलिए ओम महेश्वराय नमः, दूसरा चम्मच अर्पण कर दीजिए। ओम संभवे नमः, तीसरा चम्मच अर्पण कर दीजिए। इस तरह से अर्पण करते चलिए, या पुष्प अर्पण करिए, कुछ भी अर्पण करते रहिए। भाव व्यक्त करना है या कुछ नहीं अर्पण करना है तो नाम, ये 108 नाम ही नमः नमः लगा कर बोल दीजिए। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खट्वांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः। ये 15 नाम अभी मैंने आपको बोले हैं, 108 हैं कुल। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए अब यही मैं इसको उदाहरण के लिए बताने के लिए इतना सुनाया। बहुत अच्छा है। अगर अब तक आपने कोई मार्ग नहीं चुना, कोई आराधना जीवन में नहीं चुनी, किसी को अपना इष्ट अब तक नहीं बनाया, तो अब तक का जो समय व्यर्थ गया सो गया। अब से भी चेत जाइए, कल है महाशिवरात्रि। अब से भी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यानी माँ जगदम्बा और भोलेनाथ के शरण में शरणागत हो जाइए। उनका पूजन अर्चना करते रहिए, जीवन बदल जाएगा। जगदम्बा माता की भी पूजा करें, शिव जी की भी करें। माँ और पिता, माता और पिता। जगदम्बा भवानी माँ है, पिता शिव है। ये भाव रखकर और आप रोज करें। अकेले शिव की पूजा से ही आपके जीवन में भगवान गणपति अपने आप, गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी के भगवान शिव तो पिता है। पिता का पूजन होता देखकर गणेश भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, कार्तिकेय महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं, जगदम्बा भवानी भी प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी दुस्वप्न नहीं होता जो शिव का उपासक है। ऐसे व्यक्ति को कभी कोई सर्प दंश नहीं होता, क्योंकि वो नागों के देवता है, नागों के पति हैं, नागेश्वर हैं। सर्प तो उनके भुजंग तो उनके गले में यूं ही मदमस्त होकर लिपटा रहता है। उनके वो प्रेम करता है भगवान शिव से। अब उस सर्प के वासुकी नाथ मुख्य सर्प हैं। अब वासुकी नाथ जी के जब स्वामी का, भगवान का पूजन हो रहा होगा तो वो किसी भी सर्प योनि को रोक देंगे, वो आपको कभी दंश नहीं करेगा। बिच्छू का कभी दंश सहना नहीं पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो शिव का या जगदम्बा भवानी का उपासक है। ऐसे व्यक्ति को चलाकर कोई व्यक्ति तंग करता है तो उसे जवाब नहीं देना पड़ता, स्वतः भगवान शिव के गण ही जवाब दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ पर आप बिल्व पत्र, बेल पत्र अर्पण करें, प्रसन्न हो जाते हैं। 3 पत्तियों का जुड़ा हुआ एक पत्ता माना जाता है। कोई भी पत्ती उन तीनों में से कटी फटी ना हो। उन्हें आप चिकना वाला हिस्सा शिव जी पर स्पर्श करें, शिवलिंग पर, और रुखड़ा हिस्सा ऊपर रखें। भांग, धतूरा ये सब अर्पण किए जा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बिल्व वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर दीप दान कर देंगे, तब भी मौज हो जाएगी। धन का अभाव नहीं होगा,
आर्थिक संकट नहीं रहेगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जप कर लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, या 108 नामों के जप को कर लेंगे, नाम का पाठ कर लेंगे, तब भी कल्याण हो जाएगा। कुछ तो करिए। कितनी बातें हैं, बहुत बातें हैं, 30 मिनट से अधिक की वीडियो हो गई। आप ऊब रहे तो नहीं है ना? वीडियो मेरा पसंद आता हो तो लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों सगे संबंधियों को शेयर करें। कल शिवरात्रि है, उनके काम आएगी वीडियो और आपको पुण्य बढ़ेगा। और इसके अलावा मेरे इस समाधान चैनल कमलेश कुमार द्विवेदी, कमलेश द्विवेदी का ये समाधान चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।